पूर्व सीएम का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जुबानी हमला, गुस्साए दिग्विजय सिंह ने दी चेतावनी। 21 जनवरी को सीएम से मिलने जाऊंगा, नहीं मिले तो धरने पर बैठूंगा। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में चैनपुर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, समिति प्रबंधकों को दिए सख्त निर्देश, धान खरीदी में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। सबलगढ़ में सराफा व्यापारी से लूट का प्रयास, 3 बदमाशों की ज्वेलरी से भरे बैग को छीनने की कोशिश, दूसरी दुकान में घुसने पर व्यापारी पर की फायरिंग। महासमुंद के पिथौरा में आधार सेवा केंद्रों की जारी है मनमानी, निःशुल्क सेवा के बदले लोगों से वसूल रहे पैसे, शासकीय परिसर के बजाय निजी दुकानों में संचालित कर रहे केंद्र। और बिलासपुर के मोपका धान संग्रहण केंद्र में लगी आग से हजारों का सामान खाक, संग्रहण केंद्र के पास अलाव जलाने से हुई घटना, मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बयानी हमला बोला है। सिंह ने किसानों की समस्या को लेकर सीएम चौहान से 21 जनवरी को मिलने की गुजारिश की थी, जहां उन्हें सीएम के व्यस्त होने के कारण मिलने से मना कर दिया गया। इसके बाद सिंह ने सीएम चौहान पर तंज कसते हुए कहा, उनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 1.5 महीने के इंतजार के बाद मिलने से भला मना कर दिया गया है, जिसको लेकर सिंह खासा नाराज दिखे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 21 जनवरी को सीएम से मिलने जाऊंगा, नहीं मिले तो धरने पर बैठूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास मध्य प्रदेश के डूब में आने वाले किसानों से मिलने का समय नहीं है। उनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद से मिलने का समय नहीं है। 1.5 महीने से इंतजार करने के बाद उनके कार्यालय ने मुझे कल 21 जनवरी 2022 को 11:15 बजे उनके निवास स्थान पर मिलने का समय दिया और आज मुझे सूचना दी गई है कि वे मुझसे नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं। अब मैं तो उनके घर के सामने धरने पर कल सुबह 11:15 बजे बैठूंगा। नहीं मिलेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं, मैं वहीं बैठूंगा। गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव आपको महंगा पड़ेगा, बता दे रहा हूं शिवराज सिंह जी। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में चैनपुर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने किसानों से चर्चा की और धान खरीदी तौल की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपने सामने वजन करवाया। वहीं उन्होंने समिति प्रबंधकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीदी में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दौरे के दौरान कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण भी किया और वहां हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेकर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बिल्कुल, आज 2 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है और उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी निरीक्षण किया है। तो वहाँ किसानों से भी बात की धान खरीदी केंद्र पर कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बाहर से किसी प्रकार की धान की आवक अन्य राज्यों से हमारे यहाँ पर ना हो और किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इस बात का ध्यान रखा गया है और इंग्लिश मीडियम स्कूल को तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जा सके, जिससे बच्चों को इसका लाभ मिले। सर, कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू का आदेश हुआ है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा संशय बना हुआ है, शहरी क्षेत्रों में है कि ग्रामीण क्षेत्र दोनों में? देखिए, उसमें जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट हमारी हाई थी वहाँ पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों को कवर किया है और जहाँ हमारी पॉजिटिविटी रेट कम है वहाँ पर अभी हमने स्कूलों को ओपन रखा गया है, तो उसी के आधार पर निर्णय लिया गया है। सबलगढ़ के अग्रसेन मार्केट में बाइक से आए बदमाशों ने दुकान बंद कर जा रहे सराफा व्यापारी को लूटने का प्रयास किया। व्यापारी दुकान का सामान थैले में रखकर दुकान बंद कर जा रहा था। इसी बीच बाइक से आए 3 बदमाशों ने ज्वेलरी से भरे बैग को छीनने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी दूसरी दुकान में घुस गया, जिसके बाद बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी, जो दीवार में लगी। उसके बाद बाइक सवार लुटेरे रामपुर रोड की तरफ भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिस पर मामले की जाँच की जा रही है। मेरे सामने मेरी दुकान है, मैं दुकान बंद करके जैसे ही घर जा रहा था तो पीछे से 3 बाइक आई थी और उन्होंने कट्टा अड़ा के मेरे बैग छीनने का प्रयास किया। बैग में चाबी थी और टिफिन था। जैसे ही मैंने बैग छुड़ाने उनसे प्रयास किया था तो उन्होंने फायरिंग कर दी। तो मैं बैग छुड़ा के एक दुकान में घुस गया अंदर। जैसे ही वो
उन्होंने बैग छुड़ा के, जो मेरा छोटा भाई था उनसे एक को पकड़ लिया था, तो उन्होंने पत्थर दे दिया था उसमें, तो उन्होंने फायरिंग कर दी, फिर वो भाग गए तीनों। गोली चलाई थी, तो अगर गोली गलती से मुझे कहीं लग जाती तो बड़ी घटना हो सकती है। इस रात सोनी जी अपने घर जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ में 3 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा मतलब लूटपाट की घटना की कोशिश की गई है, और उनको जब पब्लिक ने और उसके द्वारा विरोध किया गया तो गोली हवाई फायर करके उसको भाग गए वहाँ से। तो इसमें हमने प्रथम दृष्टया लूट के प्रयास की FIR 35/22 धारा 393, 398 के और 11-13 MPDP के अंतर्गत दर्ज की, रजिस्ट्रेशन किया कलीग किया उनकी सूचना पर। और कल से लगातार संदिग्ध जो आरोपीगण जो बताए गए हुए के CCTV फुटेज आधार पर उनको चिन्हित करके उनकी पतारसी के प्रयास किए जा रहे हैं। महासमुंद जिले के ब्लॉक मुख्यालय पिथौरा में आधार सेवा केंद्र की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां भोले भाले ग्रामीणों से अवैध वसूली की जा रही है। बता दें कि शासन के आदेश के अनुसार आधार पंजीयन और सुधार का कार्य शासन के द्वारा आवंटित शासकीय परिसर में ही किया जाना है, लेकिन ये लोग पंजीयन केंद्र अपनी निजी दुकानों में ही संचालित कर रहे हैं। UIDAI के आदेशानुसार आधार पंजीयन, आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट की पूरी तरह से जो सेवाएं हैं वो निःशुल्क है, लेकिन ग्राहकों से इसके लिए 100 से 400 रुपए तक वसूला जा रहा है। बिलासपुर के मोपका धान संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई, जिसमें संग्रहण केंद्र में रखा हजारों क्विंटल पुराना खराब धान और भूसा जलकर खाक हो गया। 2 दमकलों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने का मुख्य कारण संग्रहण केंद्र के पास अलाव जलाने को बताया जा रहा है। तो इधर आग बुझाने के बाद अब विभाग ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग की तर्ज पर जेल विभाग में उच्चतर रिक्त पद पर पात्रता और सीनियरिटी के आधार पर कार्यवाहक व्यवस्था की अधिसूचना मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित हो गई है, साथ ही लागू भी हो गई है। कार्यवाहक अधिकारी उच्चतर कार्यवाहक प्रभार दिए जाने पर उस पद की यूनिफॉर्म धारण कर सकेंगे और उस पद के अधिकार का उपयोग भी कर सकेंगे, पर वेतन भत्ते मूल पद के ही प्राप्त होंगे। भविष्य में पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर पात्र नहीं होंगे कि उन्हें कार्यवाहक प्रभार दिया गया था। जेल मुख्यालय द्वारा अधिसूचना प्रकाशन के आधार पर क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सियासत जारी है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी की बात कही, तो वहीं अब सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी शराबबंदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अल्कोहल यदि कम मात्रा में होता है तो औषधि होता है, और यदि अधिक मात्रा में हो तो वो जहर हो जाता है। बता दें कि सांसद साध्वी पंडित संघ द्वारा खेले जा रहे मैच के समापन समारोह में पहुंची थी, जहां उन्होंने बैट पर भी हाथ आजमाए। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि शराबबंदी तो होना ही चाहिए, शराब से घर बिगड़ते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा, कांग्रेस किसी पर आरोप लगाने के लायक नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो वे घर घर शराब पहुंचाने की बात करते थे। देखिए, शराबबंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि शराब से जब घर बिगड़ते हैं उसमें जो क्लेश होता है तो वो असहनीय होता है, और इसके कारण कई लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और कई महिलाएं इस कारण से आत्महत्या करती। वो पीती नहीं है पर उनके पति पीते तो प्रताड़नाएं होती है। ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन बंद होना ही चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के लिए आयोजित कार्यक्रम में शहर की हृदय स्थली में स्थित घंटाघर उद्यान को आमजन को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में मास्क ही है जिंदगी अभियान भी संचालित किया गया, और घंटाघर क्षेत्र में सुबह एकत्रित होने वाले दिहाड़ी मजदूरों को मास्क का महत्व बताते हुए निगमायुक्त सविता प्रधान ने मास्क वितरित किए। वहीं निगमायुक्त ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर का प्रभाव बढ़ रहा है, और इस दृष्टि से आम नागरिकों को मास्क धारण करना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू समाज के लोगों के पलायन मामले में जिले का सुराना गांव सुर्खियों में है, जहां अन्य समाज विशेष के लोगों से आहत होकर हिंदू समाज ने पलायन की इच्छा जाहिर करते हुए अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिख दिया था, जिसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया था और प्रशासन से बात करने और गुंडा अभियान रासुका के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी। कलेक्टर और एसपी ने सुराना गांव का दौरा कर दोनों पक्षों से चर्चा की थी, जिसके बाद गांव के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की जेसीबी चली। साथ ही गांव में एक अस्थायी चौकी भी बनाई गई है और समिति भी। गांव में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। अब गांव में फिलहाल शांति का माहौल है।
कल माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब द्वारा चौपाल लगाई गई थी। उसमें कमेटी बनाई गई थी, डिसाइड किया गया था। कमेटी के सभी सदस्यों को बिठा के बात की गई थी। उसके पश्चात यहाँ अस्थायी चौकी भी कल ही स्थापित कर दी गई है, पोस्टिंग कर दी गई है माननीय एसपी साहब द्वारा, और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम कर दिया गया है। कल से अभी तक स्थिति पूरी तरह सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पक्ष को। अच्छा, अतिक्रमण के नाम पर कुछ तोड़ा गया है इसमें? कल 3 कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें 3 अतिक्रमण जो थे उनको तोड़ दिया गया है। आगे भी चिन्हित कर रहे हैं, जैसा भी होगा रिकॉर्ड के अनुसार पहले चेक किया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की। सिद्धेश्वर युवा समिति बिलौआ के युवाओं के द्वारा सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के सहयोग से नगर परिषद बिलौआ में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हड्डी रोग, ब्लड प्रेशर, नेत्र विकार जैसी अन्य शारीरिक बीमारियों का परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया गया और मरीजों को उचित स्वास्थ्य सलाह दी गई। शिविर में नगर के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। उनका ये विषय है, उनका ये पूरा मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज बिलौआ में हड्डी रोग एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे सिम्स हॉस्पिटल की पूरी टीम काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की जो DVS योजना चल रही है, इस योजना के तहत आज हम लोगों ने कैटरेक्ट के लगभग 42 मरीजों को यहाँ चिन्हित किया है, जिनका हॉस्पिटल के द्वारा लेंस प्रत्यारोपण निःशुल्क किया जाएगा। और यहाँ से हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क वाहन व्यवस्था है हॉस्पिटलों को मरीजों को ले जाने की और लाने की पूरी। और यहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा, संस्था के द्वारा निःशुल्क BP परीक्षण, निःशुल्क शुगर की जांच, ये सब काम किए जा रहे हैं। कितने लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया होगा? अभी लगभग 250 के करीब रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं और अभी आगे जारी भी है। कब तक चलेगा? काम चल रहा है ये लगभग 3 बजे तक, 3-4 बजे तक। ये चूँकि 2 बजे तक का समय था, लेकिन मरीज आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग टाइम बढ़ा दिया है। अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष फुंदेलाल सिंह मार्को ने जिला अध्यक्ष पद को छोड़ने की इच्छा जताई है। पत्रकारों से बात करते हुए पुष्पराजगढ़ विधायक और अनूपपुर जिला अध्यक्ष फुंदेलाल सिंह मार्को ने कहा, कांग्रेसियों की सड़क पर हुई लड़ाई से मैं काफी दुखी और व्यथित हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि मुझे अनूपपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से मुक्त कर किसी योग्य कार्यकर्ता को इस पद पर नियुक्त किया जाए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की आपसी लड़ाई खूनी संघर्ष पर आई जैसी बातें दिन भर चर्चा में रहीं। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की जो मुझे जिम्मेदारी दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसके जो है मैं तत्काल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे इससे मुक्त करें। अब कोई एक अच्छा वर्कर जो उन्हें जो समझ में आएगा जिला के लिए हित के लिए, कांग्रेस की हित के लिए, उन्हें जो है नियुक्त करके और जो है संयुक्त रूप से जो है यहाँ काम अच्छा चले और लोग संगठन को आगे बढ़ाए, ऐसा मैं मानता हूँ। वन मंडल एवं वन परिक्षेत्र अनूपपुर के जमुड़ी बीट अंतर्गत शहडोल अमरकंटक मुख्य मार्ग के बीच गश्त के दौरान एक स्कॉर्पियो के साथ 3 अन्य व्यक्तियों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा है। पूछताछ में पाया गया कि वे शिकार के प्रयास में थे। उनके पास से एक राइफल, 25 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस, 2 चाकू, एक गंडासा और एक एयर बैग जिसमें खून लगा था बरामद किया गया है। बता दें कि तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। ये पूरा शिकार करने का प्लानिंग थी, शिकार करने का प्रयास था। और रहने वाले लोग, मुझे जो जानकारी लगी, अंबिकापुर के हैं, जो उस जगह से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। तो ये निश्चित रूप से ये शिकार प्रयास का मामला है। और उसमें समस्त हम लोग आज डॉग स्क्वाड से भी उस एरिया को जांच कर रहे हैं। एक जो उसमें पकड़े गए हैं, उसमें से एक के पैंट में खून के निशान है, जिसको फॉरेंसिक के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा। और इसीलिए हमने डॉग स्क्वाड से आज पूरे क्षेत्र का अभी जांच चल रही है, उसमें जो कुछ आएगा आपको बताया जाएगा। डबरा में खाद को लेकर किसानों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां हर दिन कहीं ना कहीं किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लिहाजा अब खाद को लेकर किसान आपस में झगड़ गए और जमकर लात घूसे चले। मामला भितरवार के खाद वितरण केंद्र का है। वहीं पुलिस के पहुंचने के बाद मामले को शांत कराया गया।
ग्राम पंचायत जनसेना जनपद लटेरी जिला विदिशा के लगभग 30 ग्रामीण रोजगार सहायक पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए पैसों की मांग का आरोप लगाते हुए शिकायती आवेदन लेकर जिला पंचायत कार्यालय आए, लेकिन जिला पंचायत सीईओ के कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री जी की ऑनलाइन मीटिंग में होने के कारण सभी आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन को आवेदन सौंपा। बता दें कि साल 2017 में भी ग्राम रोजगार सहायक नेपाल सिंह यादव पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अपनी पहुंच के कारण 6 माह में ही वो वापस अपने पद पर पहुंच गया और कार्यशैली भी पहले जैसी ही बनी हुई है। कुटी आ गई सर, कुटी आ गई, फोटो है इसलिए उसके बाद पैसा नहीं दे तो सर राशि नहीं डाल रही। पैसे नहीं दिए, किसको नहीं दिए पैसे? नेपाल यादव। नेपाल यादव कौन है? नेपाल यादव रोजगार सहायक। रोजगार सहायक है जी सर। उनको पैसे नहीं दिए इसीलिए कुटी नहीं आई। तो कुटी तो आ गई सर। हाँ, पैसे नहीं डाल रहे के साथ नहीं, कुटी के पैसे अपने डले नहीं है। हाँ। तो ये जो पैसे जो मांग रहे हैं वो क्या सरकार के तहत राशि लागू है या वो अपने स्वयं के खर्चे के लिए पैसे मांग रहे हैं? स्वयं के खर्चे के लिए। स्वयं खर्चे के लिए जी। तो आप जितने भी लोग आए हैं सभी की समस्या यही है? नहीं सर, सभी से पैसे मांगे जा रहे हैं। सभी से पैसे मांगे जा रहे हैं। पर्ची इनके निश्चित ही ग्रामीण वासियों का ये कहना है कि उनको खाद्यान्न पर्ची जारी नहीं की जा रही है और यदि वो पात्र है और उनके साथ पात्रता के होने के बाद भी उनके पास खाद्यान्न पर्ची नहीं पहुंच रही है तो ये रोजगार सहायक की गलती है। हम इसकी जांच कराकर रोजगार सहायक के विरुद्ध सिर्फ ये राशन पर्ची की बात नहीं, इनका कहना है कि जैसे कि हमारी कुटीर आई है तो उसके लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो जो भी शिकायतें हमें रोजगार सहायक के विरुद्ध मिल रही हैं हम उनकी विस्तृत जांच कराएंगे, हर एक जांच बिंदु पर विस्तृत जांच कराएंगे जनपद पंचायत सीईओ जनपद पंचायत के माध्यम से, और यदि जो भी गड़बड़ी पाई जाती है उसके विरुद्ध हम निश्चित कार्रवाई करेंगे। 2017 में नेपाल सिंह जो अपने रोजगार सहायक है उनके निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। पहले भी निलंबन इनको किस आधार पर किया गया था, निलंबन के यदि वही बिंदु रहे थे जो अभी हैं वर्तमान में तो उन पर कठोर अनुशासन कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो मैम क्या समय से माने लगभग कितना समय लग जाएगा इस कार्रवाई में? हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर जांच की कार्रवाई पूर्ण। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करती हूँ कि घर पर निकलने से पहले ही मास्क को पहन ले। फिलहाल तो मास्क ही है जिंदगी। नमस्कार।